दोस्तों, बिहार के एग्जिट पोल्स आना शुरू हो चुके हैं और ये एग्जिट पोल्स के रुझान बता रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं। इन एग्जिट पोल्स पर चर्चा करेंगे। महिमा, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें क्या रुझान समझ में आ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल वो पोल है जो हमेशा बिहार में ज्यादातर मामलों में गलत साबित हुआ है। ये एग्जिट पोल की बात, अगर हम इतिहास क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं किसका किसका एग्जिट पोल अभी तक सामने आया है। मेट्राइज का एग्जिट पोल सामने आया है। इसमें एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल रही है और महागठबंधन 100 के अंदर सिमटा हुआ है। 70 से 90 के आसपास सीटें महागठबंधन को मिल रही है। अदर में 0 से 7 है। पीपल्स पल्स का है 133 से 159 एनडीए को मिल रहा है। महागठबंधन को 75 से 101 और अदर को 2 से 8। पीपल्स इनसाइट है एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 और अदर को 0 से 8। दैनिक भास्कर का है 145 से 160 एनडीए को, महागठबंधन को 73 से लेकर 91 और अदर को 5 से लेकर 10। अब ये जो एग्जिट पोल आए हैं, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। आप देख लीजिए, आप इतने वक्त से आप हमारी खबरें देख रहे थे, आप लगातार खबरें देख रहे थे। सिर्फ हमारी खबरें ही नहीं, बिहार में क्या कुछ चल रहा था, अगर आप बिहार की राजनीति को समझते हैं, देखते हैं, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। अब हम उस बात पर आते हैं जिसकी हमने शुरुआत की थी कि बिहार में एग्जिट पोल्स कैसा होता है। देखिए, बिहार का जो वोटर है, बिहार के वोटर को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आज तक कोई भी एग्जिट पोल उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि बिहार का वोटर ये देखता है कि सामने वाला हमसे क्या सुनना चाहता है। अगर वो गोदी मीडिया है तो वो कहेगा कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो कहेंगे ठीक है हम मोदी को जिता रहे हैं। अगर वो लेफ्ट का मीडिया है तो उससे कहेंगे हम इसको जिता रहे हैं। तो जो बिहार का वोटर है वो सामने वालों को पहले देखता है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, फिर वो अपनी बता के निकल जाता है। उसको जो करना है वो उसके दिल में है, वो उसके मन में है। साइलेंट वोटर्स का जिक्र पूरे चुनाव में होता रहा कि साइलेंट वोटर बिहार में बहुत है, क्योंकि 2020 के अगर हम चुनाव को देखें, 2020 में जब चुनाव हुआ था तो एक लहर थी आरजेडी की, बहुत भयंकर लहर थी और सीधे तौर पर दिख रहा था जो वोटर है वो बहुत वोकल था, अपनी बातों को रख रहा था। इस चुनाव में भी रहे थे, लेकिन इस चुनाव में अंडर करंट ज़्यादा था। ऊपर का करंट पिछले वाले में ज़्यादा था, लेकिन अंडर करंट की अगर हम बात करें तो वो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि जहाँ पर भी जा रहे हैं वोटर्स ज़्यादातर साइलेंट है। और पूरे चुनाव की अगर हम बात करें, जब तक चुनाव प्रचार हुआ, जब तक वोटिंग पहला चरण नहीं हुआ, तब तक हमने देखा है कि ठीक ठीक सब वोटर्स अपनी बातें बता रहे हैं, अपना सब कर रहे हैं, उसके बाद वो निकल जा रहे हैं। लेकिन जब पहला चरण का चुनाव होता है उस दिन वोटर उठता है, वोट करता है, और वोट करने जब जाता है तो वो ये बात कहता है कि जिन्होंने यूथ पर लाठियां चलाई हैं हमने उनको बूथ पर जाकर जवाब दिया है। ये जवाब वोटर का है, ये जवाब मेरा नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार जब ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे थे, हमारी उल्टा चश्मा यूसी की टीम जब ग्राउंड पर थी तो उन्होंने जो युवाओं से बातचीत की वो उनका कहना था। सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, आप महिलाओं को ले लीजिए। महिलाओं को भले ही 10,000 रुपये दिए गए, महिलाओं को भले ही 10,000 रुपये देकर कहा गया कि आप इतना काम करिए, और सिर्फ उस टाइम पर दिए गए जब चुनाव बिल्कुल सर पे है, उस वक्त पे 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। लेकिन फिर भी महिलाओं के मन में ये था कि ठीक है आप हमें 10,000 तो दे रहे हो, कब तक चलेगा मेरा, आप ये बताइए, आप कब तक देते रहेंगे, ये भी बताइए। जब बच्चे के पास नौकरी नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे काम। उनके लिए पैसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितनी नौकरी मैटर करती है, क्योंकि नौकरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और नौकरी की बात जब से तेजस्वी यादव ने उठाई है तो बीजेपी को भी वो बात उठानी पड़ी, ज़बरदस्ती उठानी पड़ी। वो कभी चाहती नहीं थी, क्योंकि पूरे चुनाव में आपने देखा, चुनाव प्रचार जो हुए, अगर आप भी नरेंद्र मोदी की रैलियाँ देख रहे थे, अगर आपने भी अमित शाह की रैलियाँ देखी, अगर आपने भी योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ देखी है, जेपी नड्डा की रैलियाँ देखी हैं, तो आप सब ने ये चीज़ देखी होगी कि कहीं पर भी नौकरी की कोई बात नहीं होती थी, कहीं पर भी बिहार के विकास की कोई बात नहीं होती थी। बात किसकी होती थी, जंगल राज आ जाएगा, बात किसकी होती थी, कट्टा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बातें की जाती थी। लेकिन कहीं से भी ये बात नहीं की जाती थी जो बात जरूरी है, जो बात जनता से जुड़ी हुई है, जनता से कनेक्टेड है। इसी वजह से जब दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार खत्म होने के 30 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी बिहार का रण छोड़कर चले गए थे। सिर्फ 2 रैलियां करते थे वो पूरे दिन में, इसके अलावा कोई रैली नहीं करते थे, और उसमें भी अलग अलग अपनी बातें बताते थे। कई रैलियों में तो हमने देखा है कि कुर्सियां तक खाली पड़ी रहती थी, कोई जाता नहीं था। दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव पे आ जाइए, बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से ये चुनाव लड़ा गया है। आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने इस बात को माना था कि इस बार सिर्फ तेजस्वी रहेगा, तेजस्वी का चेहरा दिखेगा, और ये चीज़ हमें देखने को मिली। महागठबंधन ने भी इस चीज़ को माना, क्योंकि जब संकल्प पत्र जारी हुआ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो आपको लास्ट पेज पर दिखेगी, जिसमें लिखा हुआ था तेजस्वी आएगा, और ये वो तेजस्वी संकल्प, तेजस्वी प्रण, ये जो नाम दिया गया था ये बहुत कैचिंग था। ये सबसे ज़्यादा युवाओं को अट्रैक्ट करने वाला, महिलाओं को, जो लोग बिहार का विकास देखना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करने वाला था, और ये सारी जो चीज़ें थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बहुत सारा स्ट्रैटेजी तरीके से काम किया है कि जो ताने बाने में उनको जोड़ा जाता है, MY का जो फैक्टर है, इसमें जो जोड़ने की कोशिश की जाती है, इससे अलग होकर तेजस्वी यादव ने अपना काम इस बार किया है।
सिर्फ एमवाई को नहीं, हमने देखा कि कुशवाहा समाज के कितने नेता तेजस्वी यादव के साथ जुड़े, जो बाकी के समाज हैं, जो मल्ला हैं, जो कोरी हैं, जो कुर्मी समाज है, इनके कितने बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव के साथ जुड़े, महागठबंधन के साथ जुड़े, और एक से एक बड़े बड़े नेता जो कि पहले जेडीयू में रहे हैं, किसी वजह से वो इधर आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है वो अपने जो ज़मीन पर काम करना चाहिए उस चीज़ को भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि वो किसके लिए काम करती है। वो बिहार की जनता के लिए काम करती है, वो गुजरात के लिए काम नहीं करती है, वो दिल्ली के लिए काम नहीं करती है, वो बिहार के लिए काम करती है, और बिहार के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो काम अभी बंद हो गया है। तो हम किधर जाएंगे? जो बिहार के लिए काम करना चाहेगा, जो बिहार की बात करना चाहेगा। अब तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा नैरेटिव जो बिहार में सेट किया वो बिहारी वर्सेस बाहरी खाता, और ये नैरेटिव देखने को मिला है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर आप देखिए, दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई 70% के आसपास का ये आंकड़ा होगा, बिल्कुल सवेरे तक जाएगा। 70% के आसपास अगर अभी नहीं गया है तो सुबह तक 70% आराम से हो जाएगा, और खासकर सीमांचल के इलाकों में पहुंच भी चुका है। सीमांचल के इलाकों में ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल्स पहले से भी हमने देखा है कि 2015 में जो एग्जिट पोल्स आए थे उनमें बताया जा रहा था कि एनडीए जीतेगा, एनडीए जीतेगा, एनडीए जीतेगा, लेकिन हुआ क्या? महागठबंधन जीता। सारे के सारे एग्जिट पोल धड़ाम हो गए। 2020 में भी यही सेम चीज़ हुई। 2020 में कहा गया महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा, उल्टा हो गया, बिल्कुल उलट हो गया कि जो एनडीए था वो जीत गया था। अब इसके साथ साथ में जब ये चीज़ें होती हैं तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव को नहीं भूल सकते। वो चुनाव इतना ऐतिहासिक चुनाव था कि उसे हर चुनाव में याद किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने भी एग्जिट पोल्स है सब बीजेपी को 400 पार बता रहे थे। सब बीजेपी को एक मुश्त, ये नहीं कि एनडीए, बीजेपी को 400 पार बताया जा रहा था। कोई 400 पार, 412, 413, 415 इस तरीके से दिए जा रहे थे, 398 ऐसे दिए जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी कहाँ पर सिमट गई? सबको पता है। 250 के नीचे का आंकड़ा बीजेपी का आ गया, 240 का आंकड़े में बीजेपी सिमट गई थी। और ये बताता है कि एग्जिट पोल्स जो मौजूदा वक्त में है वो इतने ऑथेंटिक नहीं है। ओपिनियन पोल की हम बात करें, चाहे एग्जिट पोल की बात करें, हम लोगों को मालूम था कि ये चीज़ होगी, क्योंकि हम लोग इतने वक्त से जब चुनाव को कवर करते आए तो हमें पता था कि क्या एग्जिट पोल्स दिखाएंगे, लेकिन नतीजे बताएंगे कि एग्जिट पोल्स क्या हैं क्या नहीं है। क्योंकि अभी तक जो होता आया है, हम लोग तो इस बात से चलो ठीक ही है कि अगर ये एग्जिट पोल आया है इसका मतलब कि हम लोग जो आकलन लगा रहे थे वैसा ही होगा, क्योंकि अभी तक वैसा ही होता आया है कि जो एग्जिट पोल आता है उसके उलट परिणाम होते हैं। तो अगर एग्जिट पोल इस तरीके के आए हैं तो परिणाम इसके उलट हो सकते हैं, या फिर बहुत क्लोज फाइट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एग्जिट पोल्स जो है वो कुछ और चीज़ें बता रहे हैं। एनडीए की जीत करवा रहे हैं, महागठबंधन को 100 या फिर उससे कम ही सीटों पर समेट के रख दे रहे हैं। लेकिन बिहार का ऐसा इतिहास रहा है कि बिहार में एक भी एग्जिट पोल हमेशा सटीक साबित नहीं हुआ है। उसके इर्द गिर्द भले ही रहा हो, चाहे आप 15 का चुनाव देख लें या फिर 2020 का। इसके बाद अभी तक ये कहा जा रहा है कि 25 के चुनावों में आए हुए इन एग्जिट पोल्स पर कोई भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहा है। नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे, तब ये देखना होगा कि किसका एग्जिट पोल सटीक साबित होता है, सही साबित होता है, या फिर जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो सारे धड़ाम हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? आप क्या सोच रहे हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।